प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का गांधीनगर में हुआ अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री ने कहा, शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। देश विदेश से लोगों ने जताया शोक। 15 फरवरी से शुरू होंगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश। छुट्टियों में जारी रहेंगी 10वीं और 12वीं की विशेष कक्षाएं। और फरीदाबाद यातायात पुलिस की शहर को जाम से मुक्त बनाने के लिए सराहनीय पहल। गूगल मैप पर यातायात संबंधी मिलेंगी लाइव अपडेट्स। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का आज सुबह निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के मुक्तिधाम में अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। हीराबा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवार के अन्य सदस्यों ने सनातन धर्म के अनुसार उनकी अंत्येष्टि की। प्रधानमंत्री ने अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावुक संदेश में कहा कि एक शानदार शताब्दी अब भगवान के चरणों में लीन हो गई। वे आज अपनी मां को एक साध्वी, कर्मयोगी और नैतिकता को समर्पित व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। अपनी मां की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनके साथ भेंट का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने उन्हें पूरी बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने और एक शुद्ध जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने एक संदेश में हीराबा के 100 साल के संघर्षपूर्ण जीवन को भारतीय आदर्शों का प्रतीक करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृदेवो भव की भावना और हीराबा के मूल्यों को अपने जीवन में भी आत्मसात किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हीराबा के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हीराबा ने सादगी और उदारता के साथ मातृत्व के गुण की मिसाल पेश की थी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मां का निधन एक बड़ी क्षति है, लेकिन उनकी अच्छाई, पालन पोषण, विवेक और वात्सल्य चिरस्थायी हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्यारी माता, दयालु और एक महान आत्मा हीराबा के निधन पर गहरा दुख हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि आदरणीय माताजी हीराबा ने अपना 100 वर्षों का कर्मयोगी व तपस्वी जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। देशभक्त और एक इस प्रकार से समर्पित व्यक्तित्व जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको जन्म दिया। 100 साल की आयु माँ की हुई और माँ की प्रेरणा से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस लगन से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया में एक नाम कर रहे हैं, वास्तव में इस माँ की ही कृपा से ये सब संभव हो पाया है। किस प्रकार जैसे इस परिवार का जो एक गरीबी के समय में नरेंद्र मोदी जी और सारे परिवार का पालन पोषण उस माँ ने किया, वास्तव में ही बहुत ही सराहनीय है। और मैं आज इस घड़ी पर अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से माँ के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2023 की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा तिथियों की सूची जारी की है। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं अगले वर्ष 15 फरवरी से शुरू होंगी। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 21 मार्च और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 अप्रैल 2023 को समाप्त होंगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी। बोर्ड परीक्षाओं की विस्तृत सूची सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर उपलब्ध है। सीबीएसई प्रवक्ता ने बताया कि जेईई की मुख्य परीक्षाओं सहित प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तिथि सूची तैयार की गई है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया है।
16 जनवरी से विद्यालय पहले की भांति खोले जाएंगे। निदेशालय प्रवक्ता के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगेंगी। आदेशों के अनुसार अतिरिक्त कक्षा लेने वाले शिक्षकों को बदले में नियमानुसार अर्जित अवकाश मिलेगा। फरीदाबाद यातायात पुलिस ने शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए सराहनीय पहल की है। इसके तहत यातायात पुलिसकर्मी गूगल मैप पर यातायात संबंधी लाइव अपडेट भेज सकेंगे और यात्री अन्य रास्ते का विकल्प अपनाकर जाम में फंसने से बच सकेंगे। इसके लिए यातायात पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ टाई अप किया है। ट्रैफिक पुलिस की इस मुहिम को स्थानीय लोगों ने सराहा है। यातायात पुलिस के एसीपी ने बताया कि आजकल ज़्यादातर यात्री किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए गूगल मैप का उपयोग करते हैं। यदि सड़क पर कहीं मरम्मत, हादसे या किसी अन्य वजह से यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न होती है तो गूगल मैप पर इसके बारे में निजी कंपनी के माध्यम से जानकारी अपडेट की जाएगी। फिर गूगल मैप आपको उस रूट के अलावा अन्य दूसरे वैकल्पिक रास्ते दिखाएगा, जिससे यात्री जाम में फंसे बिना आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। बातचीत चल रही है कि उसमें पब्लिक के जो दिक्कतें आती है, रोड पे कुछ हर्डल आ रहे हैं, उसके लिए पब्लिक को प्री इन्फॉर्म किया जा सके गूगल के थ्रू। तो उसमें हम ये करने जा रहे हैं अभी कि कहीं कोई रोड पर एक्सीडेंट है या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या अन्य कोई हर्डल है तो उसकी पहले सूचना हम गूगल को देंगे और गूगल फिर उसके हिसाब से अपने मैप पे रास्ते दिखाएगा। जो इन्फॉर्म हम कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो रहा है या कोई दूसरा इस तरह का हर्डल है कि वहाँ से निकला ही ना जा सकता हो, तो गूगल उसको अपने ऑप्शन में उस रास्ते को दिखाएगा ही नहीं, जिससे पब्लिक को जो गूगल से चल रहा है उसको इस तरह की दिक्कतें ना आए। ट्रैफिक पुलिस की इस मुहिम की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। लोगों का कहना है कि इस पहल से उनके समय और ईंधन की बचत होगी। अच्छा पुलिस का, हरियाणा पुलिस का सराहनीय कदम है। इससे बहुत बेनिफिट होगा लोगों का। गूगल से कम ये पता लग जाएगा, आदमी घर से निकलेगा उससे पहले भी कौन से रूट पर जाम है, कौन सा जाम फ्री है। तो बहुत ही अच्छा कदम है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। जनता को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए और वो तभी होगा जब हम सब लोग इस ऐप को यूज़ करेंगे, ताकि कहीं भी दुर्घटना हुई और उसकी रियल टाइम आपकी जानकारी है तो आप उस रूट को अवॉइड करके अपने गंतव्य पर टाइम से पहुंच सकते हैं। करनाल निवासी निशा सोलंकी प्रदेश की पहली महिला ड्रोन पायलट बन गई हैं। वे किसानों को फसलों में उर्वरक और खरपतवार नाशक दवाओं का ड्रोन से स्प्रे करने का प्रशिक्षण देंगी। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए अनुमति दे दी है। निशा सोलंकी लंबे समय से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। निशा ने कहा कि महिलाओं को भी आधुनिक तकनीक में बराबर की सहभागिता करनी चाहिए, तभी कृषि में और बेहतर बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक से जुड़ना होगा। ड्रोन से जल बचत होती है। जहां 200 लीटर की आवश्यकता होती थी, वहां ड्रोन से सिर्फ 10 लीटर में ही उतना कार्य हो जाता है। एग्रीकल्चर इंजीनियर का काम है कृषि को नई तकनीकियों से जोड़ना। इसी जिज्ञासा के तहत मुझे एग्री ड्रोन उड़ाने की जिज्ञासा हुई और मैंने DGCA सर्टिफाइड लाइसेंस कोर्स किया। अभी मेरा हाल ही में DGCA सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर कोर्स भी क्लियर हो गया है, तो मैं अब पायलट के साथ साथ एक DGCA सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर भी हूँ। जैसे कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के साथ जैसे डेमोन्स्ट्रेशन भी होते हैं किसानों को इस तकनीकी से जोड़ने के लिए, उनको इस तकनीकी के बारे में ज्ञान देने के लिए, जागरूक करने के लिए। तो उस डेमोन्स्ट्रेशन में एज अ पायलट मैं किसानों को डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ और ताकि किसान नई तकनीकी के बारे में जाने और इसको भविष्य में अपने इस्तेमाल में ला सके, जैसे किसान इसे स्प्रे कर पाए। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि निशा कृषि क्षेत्र में अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में हुए ड्रोन महोत्सव में उसे प्रोत्साहित किया था। जो है वुमेन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, खासकर अगर मैं मानूं कि महिलाएं कृषि में कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ काम करती रही है, तो उसी का एक उदाहरण है हमारी फर्स्ट वुमेन ड्रोन पायलट निशा सोलंकी भी। आमतौर पे लोगों में धारणा रहती है कि वुमेन जो है वो कृषि में इतना कार्य नहीं कर पाएगी, खासकर तकनीकी के मामले में या इम्प्लीमेंटेशन के मामले में, लेकिन इन सब धारणाओं को तोड़ते हुए इन्होंने पहला ड्रोन पायलट का रुतबा हासिल किया। की तरफ से निशा सोलंकी मिले थे मोदी साहब से, तो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और मोदी साहब से एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ।
हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम द्वारा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के लिए आयोजित विशेष फाउंडेशन कोर्स का आज समापन हुआ। कार्यक्रम में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक JC मुर्मू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में JC मुर्मू ने कहा कि फाउंडेशन कोर्स सिविल सेवा के अधिकारियों के जीवन में सबसे यादगार समय में से एक होता है, क्योंकि इस दौरान उनका अन्य अधिकारियों से संपर्क होता है और एक बंधन विकसित होता है जो इंटर काडर टीम वर्क के रूप में कार्य करने में सहायक सिद्ध होता है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षुओं को देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण की बारीकियों से जानकारी प्रदान करने का उद्देश्य पूरा हुआ है। प्रदेश के मौसम में आए बदलाव के बाद हुई हल्की बूंदाबांदी से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। सिरसा जिले के कृषि विभाग के गुणवत्ता नियंत्रक निरीक्षक ने बताया कि जिले में इस बार 2,75,000 हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई हुई है। इस समय चना, सरसों सहित अन्य फसलों की बिजाई भी की गई है। मौसम के अनुसार धुंध और बरसात से इन फसलों को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ओस की बूंदें नाइट्रोजन का काम करती हैं, जिससे फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और फसल में बहुत ज़्यादा फुटाव होता है। उन्होंने कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ही किसानों को फसल में पानी देने की सलाह दी है। जिला के अंदर 2,95,000 हेक्टेयर के अंदर गेहूं की बिजाई हुई है। लगभग 95,000 हेक्टेयर पे सरसों की और 7,000 के करीब चने की बिजाई हुई है। और ये मौसम धुंध और टेम्परेचर डाउन सभी फसलों के लिए वरदान है। किसान भाइयों से मेरी यही अपील है कि अगर कहीं कोहरा पड़े तो हल्की सिंचाई सरसों में देनी है, ताकि उसको किसी तरह का नुकसान ना होए। किसानों ने कहा कि इस धुंध और बूंदाबांदी से फसलों को लाभ मिलेगा और गेहूं की फसल में फुटाव भी अच्छा होगा। ये धुंध फसल के लिए तो बहुत बढ़िया, कणक है, सरसों है, चना है, इसके लिए तो बहुत बढ़िया, पर साधनों की थोड़ी दिक्कत है, या बुढ़ा आदमियों के, बच्चों के, इनके थोड़ी दिक्कत है। धुंध के कारण गेहूं, चना और सरसों की फसलों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। हरे चारे को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। ये धुंध के कारण जो आने जाने वाले साधन है सड़कों पर, उन्हें थोड़ी तकलीफ जरूर होती हो। उसका बहुत फायदा है। जो और भी आए बारिश तो उससे भी ज़्यादा फायदा होगा फसल को, कणक और सरसों को पूरा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का गांधीनगर में हुआ अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री ने कहा, शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। देश विदेश से लोगों ने जताया शोक। 15 फरवरी से शुरू होंगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश। छुट्टियों में जारी रहेंगी 10वीं और 12वीं की विशेष कक्षाएं। और फरीदाबाद यातायात पुलिस की शहर को जाम से मुक्त बनाने के लिए सराहनीय पहल। गूगल मैप पर यातायात संबंधी मिलेंगी लाइव अपडेट्स। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।